अच्छा, पिछली वीडियो में ना वो थोड़ा सा रह गया था कि बेसिकली अगर टी है तो इसका 1 होना चाहिए, तो हम डिवाइड बाई टी कर देंगे पूरी इक्वेशन को, जो कि दे देगा डी वाई बाई डी टी प्लस वाई ओवर टी, ठीक है, प्लस 2 टी था ना, तो 2 कैंसिल हो गया, टी तो 2 आ गया, ठीक है। अब वही हम 4 मेथड स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने ये कहा था, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू टी निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, फिर डेरिवेशन ऑफ वाई इंटू आई टी नहीं करेंगे, उसका इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू टी इंटू आई टी कर देंगे और फिर उससे हम सिंपल फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होगा 4/t, ठीक है, सॉरी -4/t, तो -4/t हम बाहर ले लेते हैं, सॉरी -4 बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t करेंगे, जिससे आ जाता है ln t, तो -4 ln t। अच्छा, ई जब अगर लिखो ना -4 ln t, इस तरह भी लिखा जा सकता है ln t रेज़ पावर -4, तो ई रेज़ पावर ln, तो मैंने कहा था ना कि वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो चुके, तो ई रेज़ पावर -4 इस तरह आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इस तरह, ये असाइनमेंट 9 देख लेना, ठीक है। और इसके अंदर ना वही डी वाई बाई डी टी को हमने +1, उसका +1 कह रही हूँ, उसका कांस्टेंट आना चाहिए 1, ठीक है। अब ना हम कहते हैं डायनामिक मार्केट मॉडल्स, अगर लिखा हो ना कि मार्केट क्लियरिंग मॉडल है ना, तो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस होता है। अगर लिखा हो कि वो है, क्या कहते हैं, अगर एक्सेस डिमांड वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसका वो होता है डी पी बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू जे क्यू डी माइनस क्यू एस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये ना मैं उससे करवा देती हूँ, हाँ, असाइनमेंट नंबर 10 से, ठीक है। असाइनमेंट 9 और 10 बेसिकली सेम ही है। इसका जो असाइनमेंट 10 था, एक मिनट, असाइनमेंट 10 मैं इधर से निकालती हूँ, हाँ, असाइनमेंट 10 में ना वो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि प्राइस ओवर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक्सेस डिमांड हो, तो अभी मैंने बताया ना कि लाइक डी पी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू जे, और फिर ब्रैकेट में क्यू डी माइनस क्यू एस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। जे क्यू डी माइनस क्यू एस किया, क्यू डी का हमने डाल दिया जो कि था 30 माइनस 4p था, और क्यू एस जो था वो है, नहीं, 30 माइनस 4p प्लस 2 डी पी बाई डी टी था, और क्यू एस था -6 + 5p, ठीक है। अब ना एक ज़रूर चीज़ करना कि जब क्यू एस डालो तो आप लोग ब्रैकेट में डालो, ताकि जब आप ब्रैकेट्स ओपन करो तो माइनस वगैरह प्रॉपर हो जाए, ठीक है। डी पी बाई डी टी को इस तरह सॉल्व कर लेंगे, और इसको वापस जब हम डी पी बाई डी टी को सॉल्व कर लेते हैं, हमने वापस इसको उस मिलाना है, हमने जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस निकाले ना पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे हम निकाल रहे थे वगैरह, है ना, हम क्या करते हैं, अब डी पी बाई डी टी इधर भी है, डी पी बाई डी टी इधर भी है, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो हम, और इसमें से हम डी पी बाई डी टी को वो कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आ गया 1 - 2j डी पी बाई डी टी प्लस 9pj, ठीक है, जो हमने ऊपर से निकाला था, इज इक्वल टू 36j, ठीक है। अब जब हमने इसको ओपन कर लिया ना, अब जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं ना, हमने उसमें पहले कहा था कि डी पी बाई डी टी के साथ 1 होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने 1 - 2j को डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन से, जिसके लिए हमारे पास इधर आ गया 1 - 2j, और इधर आ गया 1 - 2j। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 9j ओवर 1 - 2j, ठीक है। अगर जो j है ना, इसमें हम वो कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल j कांस्टेंट होता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता था, ठीक है, तो j कांस्टेंट हम कंसिडर करते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, तो इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू डी टी करते हैं, तो इसके साथ बस एक t आ जाएगा, क्योंकि ये सब एक कांस्टेंट था, ठीक है। कांस्टेंट को तो हम इस तरह बाहर ले जाते हैं ना इंटीग्रल से, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह होता, ये जैसे हम इसको ट्रीट करना है एक्जैक्टली 4 की तरह इसको ट्रीट करना है, कि 4 बाहर आ जाता और इसका इधर मतलब लाइक टेक्निकली वो बस t आ जाता जब इंटीग्रेट होता, है ना, तो इस तरह हम कंसिडर करते हैं, टी आ गया, ठीक है। अब हम हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हमने पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, p इंटू आई टी, जो हम कह रहे थे ना पहले कर रहे थे ना y इंटू आई टी, अब हम विद रिस्पेक्ट टू p कर रहे हैं, क्योंकि हम 5 टाइम समथिंग इसका कुछ था वो कर रहे हैं हम, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू टी इंटू आई टी। अब p इंटू आई टी डेरिवेशन का इन्वर्स लेने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो डब्ल्यू टी इंटू आई टी का इंटीग्रेशन करेंगे, और इसको हम इसकी डेरिवेशन को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जो मैंने कहा था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना फुल लाइक उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो हमारे पास ये आ जाता है डब्ल्यू टी और आई टी हमारे पास इधर ही आ जाते हैं, जो पिछले हम इक्वेशन लाते हैं, और इसे हम एग्जैक्ट लेके इधर चले जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो ये वाली इक्वेशन है ये सारी एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगी, तो हमने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना होगा, देखिए इसको टेक्निकली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब
जो एक्सपोनेंशियल का यही रूल होता है ना कि अगर लाइक 3t हो, ठीक है, तो इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना है तो हो जाएगा ना e⁻3t/3। तो क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है 9j/1 - 2j, और सिर्फ t के विद रिस्पेक्ट टू t हम कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट, है ना, तो ये सब कुछ एज इट इज़ उसके नीचे आ जाएगा, एज इन उसका डेरिवेटिव उसके अंडर आ जाएगा, ठीक है। बस हमने t नहीं लिखना इधर, ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हमने इसको लिखा, इसको लेके इसको नीचे ले आए, और फिर ये वाली इक्वेशन को हमने कैंसिल आउट वगैरह करके इसको कैंसिल आउट, इसको 4 आ जाता है, और प्लस c के और p को सब्जेक्ट फॉर्मूला बना लिया। अच्छा, इसमें वो बाद में बताते हैं, इसमें बाद में पूछता है कि हमें बताएं इसके बी पार्ट में, एक मिनट, बी पार्ट में कह रहा है कि इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस। इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस आती है बेसिकली, हम करते हैं ऑर्डिनरी इक्वेशन जो हमने इधर बनाई थी ना, इसको यूज़ करते हैं। और इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम, जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहाँ रेट ऑफ चेंज जीरो होता है, तो हमने dp/dt को जीरो कंसिडर किया इधर, ठीक है, तो जीरो कंसिडर किया और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब p = 4 आ गया, ठीक है। अब वो इसमें कहता है कि व्हाट रिस्ट्रिक्शन ऑन द जे वुड इंश्योर डायनामिक स्टेबिलिटी, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने ना बताना है कि जी के जब पॉजिटिव होगा ना हमेशा, के हमने ना ये वाली इक्वेशन कंसिडर कर ली जो उसकी रेज टू पावर थी ना ई के, है ना, ये देखो। तो वो कहता है कि जब भी के इज़ इक्वल टू 9j ओवर वो होगा, के हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। अब 9j तो है, 9j जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ माइनस की चीज़ नहीं आ रही, तो इसलिए हम सिर्फ उसका जो होगा ना डिनोमिनेटर, हम सिर्फ वो कंसिडर करेंगे 1 - 2j शुड बी ग्रेटर देन 0, ताकि हमेशा जो है ना क्या कहते हैं इसकी वैल्यू, जो के की वैल्यू वो पॉजिटिव आए, ताकि वो हमेशा डायनामिकली स्टेबल रहे। 1/2 इज़ ग्रेटर देन j, इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसका ही, अच्छा, अब इसका ही अगर वो कहते हैं ना कि मार्केट क्लियरिंग, इसमें क्वेश्चन नहीं है, मगर अगर वो कहते हैं ना मार्केट क्लियरिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो हम QD = QS कर देते हैं, और सेम वही स्टेप्स हम ये फॉलो करते हैं। पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, फिर वही 4 स्टेप्स करते हैं, और इस तरह करके लाइक फुली वही होता है तरीका।